हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ने से पहले हमने राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो पढ़ ली थी। और हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो हिस्ट्री का थोड़ा डिफिकल्ट सा मुझे लगता है टॉपिक है। प्रतिहार वंश में हम दो शब्द देखते हैं, गुर्जर और प्रतिहार। गुर्जर जो है वो स्थान का नाम है। कौन सा स्थान था? जो मारवाड़। गुर्जर जो शब्द है वो गुजरातरा से आया है। गुजरातरा उस वक्त उस प्रदेश को बोला जाता था जो मारवाड़ और मारवाड़ के आसपास का भाग था। फिर प्रतिहार जो है वो किसी जाति विशेष का नाम है। प्रतिहार का मीन्स क्या होता है? द्वारपाल। इसका शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। और ये जो प्रतिहार हैं ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज। लक्ष्मण जी कौन? लक्ष्मण थे राम जी के भाई। लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। और लक्ष्मण जी जो है वो राम जी के द्वारपाल थे, भाई थे। लेकिन जब राम जी वनवास जा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपका द्वारपाल बन के आपकी सेवा करूंगा। तो गुर्जर जो शब्द है वो गुजरातरा से आया है। और प्रतिहार जो है वो किसी जाति का नाम है। और प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। जो ये प्रतिहार हैं ये अपने आप को लक्ष्मण जी के वंशज बताते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो गुर्जर शब्द है इसका कौन कौन से शिलालेख में उल्लेख मिला है, कि वो एक हम ट्रिक से देखेंगे कि रानी देख गुर्जर आयो। रानी देख, देख की जगह देख लिखेंगे, देख गुर्जर आयो। तो गुर्जर शब्द हमें कहाँ कहाँ से मिला है? गुर्जर आयो। तो रा से हो गया गडागनपुर शिलालेख। नी से हो गया नीलकुंड शिलालेख। फिर दे से हो गया देवली शिलालेख। और कैसे हो गया सरडाहू शिलालेख। तो इस शब्द का हमें कहाँ इस शब्द का हमें कौन कौन से शिलालेख में उल्लेख मिला है? रागनपुर, करडाहू, नीलकुंठ और देवली। तो रानी देख गुजर आयो, गुजर शब्द का रानी देख में आया है। राघनपुर, नीलकुंठ, देवली और करडाहू, इन चार शिलालेखों में हमें गुजर शब्द का उल्लेख मिला है। फिर हमें सर्वप्रथम जो इस गुर्जर जाति का उल्लेख है, अभिलेख की उल्लेख कहाँ से मिला है? तो अभिलेख की उल्लेख हमें मिला है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है, जिसके अंदर हमें मिला है पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य सामंत, उसके एहोल अभिलेख से हमें मिला है। ये एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? रवि कीर्ति जैन है, जिन्होंने 634 ईस्वी में इसको लिखा था, जो है बीजापुर कर्नाटक में। बीजापुर कर्नाटक में है। फिर ये जो गुर्जर जाति है इसका फिर ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनका टाइम बताया गया है 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। फिर मुहम्मद नैन्सी ने इसकी बताई है 26 शाखाएं। मुहम्मद नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। सबसे प्राचीन बताई है मंडोर। मंडोर मांडव्यपुर, जो अभी वर्तमान में जोधपुर है। मंडोर को सबसे प्राचीन बताया है, मंडोर जोधपुर। अभी नैन्सी है, इन्होंने राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई हैं? इन्होंने राजपूतों की तो बताई है 36। और ये गुर्जर प्रतिहारों की बताई है इन्होंने 26 शाखाएं। फिर हमें ये जो गुर्जर प्रतिहार है इनकी साहित्यिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी साहित्यिक जानकारी कुवल्लेमाला, जो उद्योतम सूरी का फेमस ग्रंथ है। और ये किसके टाइम लिखा गया था? वत्सराज के टाइम था। फिर आता है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण किसने लिखी थी? जीन सेन सूरी ने। इसके अंदर भी गुर्जर प्रतिहारों की साहित्यिक जानकारी है। और ये जीन सेन सूरी भी जो है ये वत्सराज के टाइम पे था। ये दोनों जो है वो वत्सराज के टाइम पे थे। फिर आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी थी। इसके अंदर भी गुर्जर प्रतिहारों की साहित्यिक जानकारी हमें मिलती है। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। फिर खुमान रासो, जो लिखी थी दलपत विजय ने, इससे भी हमें गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। फिर आता है प्रभावक चरित्र, तो ये लिखी थी चंद्र प्रभु सूरी ने। इससे भी हमें क्या मिलती है? गुर्जर प्रतिहारों की साहित्यिक जानकारी मिलती है। तो कोल्लेमाला उद्योतन सूरी ने लिखी थी। हरिवंश पुराण जीन सेन सूरी, राज तरंगिणी लिखी थी कल्हड़ ने। फिर इनके अंदर साहित्यिक जानकारियां हमें मिलती हैं। तो कुछ विदेशी यात्री थे, उन्होंने भी इनके बारे में बताया है। तो विदेशी यात्रियों में सबसे पहले हम लेते हैं ह्वेन सांग को।
ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में 72 देशों का उल्लेख किया है, जिसमें से उसने जो है वो जिसमें से उसने गुर्जर प्रदेश को क्या कहा है, जैसे उसने गुर्जर प्रदेश के लिए नाम लिया है, गुर्जरगुद कहा है कुचेलो, और इसकी जो राजधानी थी भीनमाल, उसको कहा है पीलोमोलो। तो ये तो लिया है गुर्जर के लिए, और ये लिया है इसने किसके लिए, भीनमाल के लिए। फिर अब चीनी यात्रियों के बाद में आते हैं अरबी यात्री। तो अरबी यात्रियों में पहला यात्री देखेंगे हम सुलेमान। तो सुलेमान ने कहा है, सुलेमान ने क्या कहा है, गुर्जर को जुर्ज, गुर्जर को कहा है जुर्ज। तो इसको याद करने के लिए सुलेमान जू से जुर्ज, जू। तो सुलेमान ने कहा है जुर्ज। फिर आता है यात्री, आता है अल मसूदी। मसूदी अल मसूदी ने अल गुजर कहा है। क्या कहा है, अल गुजर। फिर इन्होंने जो ये अरबी यात्री थे, इन्होंने राजा को क्या कहा है, राजा को कहा है बोरा। बोरा राजा को कहा है, राजा के लिए इन्होंने प्रयोग किया था बोरा शब्द। ये कहा है इन्होंने राजा को, यहाँ की राजा क्या, बोरा। तो क्या बताया, चीनी यात्रियों में आया है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में 72 देशों का उल्लेख किया है, जिसमें उसने गुर्जर प्रदेश को क्या कहा है, कुचेलो, और इसकी जो राजधानी थी भीनमाल, उसको उसने कहा है पिलोमोलो। उसको उसने कहा पिलोमोलो। फिर आता है अरबी यात्री, आते हैं अरबी यात्रियों में पहला आता है सुलेमान। सुलेमान ने गुर्जर प्रदेश को कहा है जुर्ज, सुलेमान, जू से जुर्ज, सुलेमान ने कहा जुर्ज। फिर आता है अल मसूदी। अल मसूदी ने कहा है अल गुजर, अल मसूदी अल गुजर। फिर इन्होंने जो ये अरबी यात्री हैं, इन्होंने राजा के लिए क्या प्रयोग किया है, बोरा शब्द प्रयोग किया है। तो साहित्यिक जानकारी हमें मिलती है इन सबसे। और फिर ये जो अरबी अरबी और चीनी यात्री थे, उन्होंने बताया है गुर्जर प्रदेश के बारे में। फिर साहित्यिक जानकारी के बाद हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार का जो पहला शासक है, जिसे गुर्जर प्रतिहारों का क्या कहा जाता है, आदि पुरुष। तो आदि पुरुष किसको कहा जाता है, हरिश्चंद्र या रोहिलार्दी। आदि पुरुष कौन था, हरिश्चंद्र, या उसको कहा जाता था रोहिलार्दी। रोहिलार्दी ये कौन सी शताब्दी में बना था, सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, 6ठी शताब्दी से इसका शासनकाल बताते हैं ना। तो 6ठी शताब्दी में सबसे पहले यही था। फिर ये जो रोहिलार्दी है, इसके 4 बेटे, 2 रानियां थी इसकी, 2 रानियां। एक तो रानी थी क्षत्रिय रानी, और एक ब्राह्मणी रानी थी। तो इसकी कितनी रानियां, 2 रानियां। हरिश्चंद्र की रानियां 2, क्षत्रिय रानी और ब्राह्मणी रानी। क्षत्रिय रानी जो थी उसका नाम था भद्रा। फिर ब्राह्मणी रानी जो थी वो कौन थी, द्विजात्या। द्विजात्या कौन थी, द्विज किसको कहा जाता है, ब्राह्मण को द्विज भी बोलते हैं। तो द्विजात्या कौन थी, ब्राह्मणी रानी थी। क्षत्रिय रानी जो थी रानी थी वो थी भद्रा। तो भद्रा के कितने पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, भोगभट, भोगभट, हक, दध्यदह और रज्जुल। अब इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता था। तो मंडोर को किसने जीता था, मंडोर को जीता था हरिश्चंद्र की जो क्षत्रिय रानी से पैदा हुए 4 पुत्र थे, भोगभट, कक, दह और रज्जुल। इन चारों ने मिलकर क्या जीता था, मंडोर जीता था। अब जो आगे चलकर राजा कौन बनेगा, राजा बनेगा रज्जुल। अब ये जो मंडोर है, इसको मंडोर को किसने राजधानी बनाया, मंडोर को आगे चलकर रज्जुल ने राजधानी बनाया, रज्जुल, मंडोर। ऐसे रज्जुल आ गया, रज्जुल ने राजधानी बनाया इसको। फिर ये रज्जुल है, इसी ने राजसूय यज्ञ करवाया था। फिर ये रज्जुल के बाद में आता है नरभट्ट।
नरभट्ट के बाद आता है नागभट्ट प्रथम। तो ये नरभट्ट है, इसको वैन ने उपाधि दी थी पिल्ल पानी की। पिल्ल पानी का मीन्स होता है जो ब्राह्मणों और ऋषियों को आनंद देने वाला हो। तो इसकी उपाधि किसको दी थी? नरभट्ट को दी थी। फिर नागभट्ट फर्स्ट आता है। नागभट्ट फर्स्ट ने मन नाग इसने रजिल ने तो बनाया था मंडोर को अपनी राजधानी। नागभट्ट फर्स्ट ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। तो कहाँ से शुरू हुआ? हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र जो है इसका गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष है। फिर इसकी दो रानियां थी, क्षत्रिय रानी थी भद्रा और ब्राह्मणी रानी थी द्विजात्या। तो भद्रा के 4 पुत्र थे, भूपभट, कक, दह और रज्जिल। इनको हम याद करते हैं भोकदर। भोकदर, भूपभट, कक, दद और रज्जिल। तो रज्जिल ने आगे जाकर क्या किया था? साम्राज्य विस्तार किया था। रज्जिल ही हरिश्चंद्र के बाद क्या बना था? शासक बना था। तो मंडोर को इन चारों ने मिलकर जीता था। फिर मंडोर को जो है वो राजधानी अपनी बनाई रज्जिल ने ही क्या किया? राजस्व यज्ञ किया था। और इसके बाद रज्जिल के बाद नरभट्ट जो है वो शासक बना। नरभट्ट को जो है वो वेनसांग ने पिल्ल पानी की उपाधि दी। पिल्ल पानी का मीन्स होता है जो ऋषियों और विद्वानों को क्या देता हो? आनंद देने वाला राजा हो। फिर नागभट्ट फर्स्ट ने जो है वो मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। फिर प्रतिहारों की जो मंडोर शाखा है, इसका अंतिम शासक कौन था? इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार जो था वो अंतिम शासक था। फर्स्ट था कौन? हरिश्चंद्र। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बना? हरिश्चंद्र फर्स्ट था, फिर लास्ट था कौन? इंदा प्रतिहार। और मंडोर को किसने बनाया राजधानी? रज्जिल ने। और मंडोर से हटाकर मेड़ता किसने बनाया? नागभट्ट फर्स्ट ने। फिर ये जो इंदा प्रतिहार है, इसने अपनी पुत्री चांद कुंवरी का विवाह करके मंडोर को उसको दहेज में दे दिया था। चांद कुंवरी जो थी उसका विवाह किससे किया था? राव चूड़ा से करके मंडोर उसको दहेज में दे दिया। फिर जो ये राव चूड़ा है, इसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया इसको? मंडोर को इसने, राठौड़ों की राजधानी। तो इंदा प्रतिहार अंतिम शासक था क्योंकि इसने जो है अपनी पुत्री चांद कुंवरी का विवाह करके उसको मंडोर जो है राव चूड़ा को दहेज में दे दिया। और राव चूड़ा ने जो मंडोर को अपनी राठौड़ों की राजधानी बनाया। फिर प्रतिहार शासक ककुक ने घटियाला शिलालेख लिखवाया। कब लिखवाया? 861 ईस्वी में। जो कहाँ है? जो है जोधपुर में। इसके अंदर सती प्रथा का हमें प्रमाण मिलता है। शिलालेख से हमें राजस्थान की सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। पहला लिखित प्रमाण कहाँ से मिला है हमें? घटियाला शिलालेख से। किस चीज का? सती प्रथा का। शिलालेख में राजस्थान की जो पहली सती है वो बताया गया है रानुका की पत्नी संपत देवी या संवल देवी। पत्नी संपत देवी या संवल देवी जो थी वो क्या थी? राजस्थान की पहली सती थी। और अंतिम सती कौन थी? राजस्थान की अंतिम सती थी वो 1987 ईस्वी में देवराला सतीकांड था। देवराला सतीकांड इसमें हुई थी रूप कंवर। तो पहली राजस्थान की सती कौन थी? रानुका की पत्नी संपत देवी। इस घटियाला शिलालेख के अंदर बताया गया है कि राजस्थान की जो सबसे पहली सती थी वो रानुका की पत्नी संपत देवी थी। और जो अंतिम सती है वो थी कौन? देवराला सतीकांड में हुई थी ध्रुव कंवर। हमें भारत का पहला लिखित सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भारत का पहला लिखित सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। गया है कि सेनापति गोपराज की पत्नी थी वो भारत की जो है वो पहली सती थी।
राजस्थान में जो है वो सती प्रथा पर पूर्णतया रोक कब लगी थी? 1987 में। 1987 में राजस्थान सती निवारण अधिनियम के द्वारा इस सती प्रथा पूजन पर पूर्णतया रोक लग चुकी थी। एक जो है बाउक ने विष्णु मंदिर वंशावली लेख लिखवाया था। विष्णु मंदिर वंशावली लेख उसने विष्णु जी का मंदिर बनवाकर बाउक ने ये लिखवाया था। फिर हमने देखा गढ़ियाला शिलालेख किसने लिखवाया? ककुक ने लिखवाया 861 ईस्वी में जोधपुर में जो है। इसके अंदर पहले राजस्थान के पहला लिखित सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। उसके अंदर हमें बताया गया कि रानुका की जो पत्नी है संपत देवी, वो राजस्थान की पहली सती थी। और हमें अंतिम सती कौन थी हमारे राजस्थान की? वो थी देवराला सतीकांड में जो हुई थी जोधपुर में, रूप कंवर। कब? 1987 में। फिर 1987 में राजस्थान सती निवारण अधिनियम के द्वारा हमारे राजस्थान में सती प्रथा का पूर्णतया पूजन बंद करवा दिया गया। फिर क्या है, भारत की जो पहला लिखित सती प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। इसके अंदर किसको बताया गया? इसमें गोपराज की पत्नी को भारत की पहली सती बताया गया। फिर एक विष्णु मंदिर वंशावली लेख बाउक ने लिखवाया। उसने विष्णु जी का मंदिर बनाकर ये लेख लिखवाया था। तो अब तक हमने गुर्जर प्रतिहारों की जो बेसिक चीजें थी वो पढ़ ली। अब इसकी शाखाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी कौन कौन सी शाखाएं थी? उज्जैन शाखा थी प्रतिहारों की। जालोर, उज्जैन और कन्नौज शाखा का हम आगे अध्ययन करेंगे।